हमारी आई हुई व माताएं व पिता समान व बहनें व बच्चे सभी को दास की तरफ से प्यार भरा विश्वरूपाय नमः, विश्वरूपाय नमः। महापुरुषों, आज तारीख 8 दिन सोमवार को 2021 में महिला सशक्तिकरण का दिन है। बड़े सम्मानित बात है, हम सब अपनी माताओं बहनों को सम्मान दें, आगे बढ़ाने की चेष्टा करें और हमारी माताएं बहनें कभी अपने को कमजोर न समझें। हमेशा धर्म की राह पर चलकर कठिन परिश्रम से आगे बढ़ती रहें और किसी से कम नहीं, कभी अपने को असहाय न समझें। महापुरुषों, आज माताएं सभी महापुरुषों को सबने अपने अपने शब्दों द्वारा, प्रवचनों द्वारा सत्य की तरफ प्रेरित किया है। दास भी प्रार्थना करेगा। महापुरुषों, किसी भी लता के फलित होने के लिए, प्रफुल्लित होने के लिए किसी न किसी आश्रय आलंबन की आवश्यकता होती है। बिना किसी आश्रय आलंबन के कोई भी लता फलित नहीं होती है। महापुरुषों, इस जीवन रूपी लता को विकसित होने के लिए हमें आश्रय और आलंबन की आवश्यकता है। इस जीवन रूपी लता को बढ़ने और विकसित के लिए यदि हम धर्म रूपी आश्रय ले लें तो ये लता आकाश को छू सकती है। जिस तरीके से आकाश में उठने के लिए वृक्ष के लिए कोई रुकावट नहीं है। जो वृक्ष जितना उठना चाहे उठ सकता है। इसी तरीके से जब हम सबको मनुष्य शरीर मिल ही गया तो हम चाहे जितने उठ सके धर्म की राह से। महापुरुषों, किसी जिज्ञासु ने किसी संत से पूछा, प्रभु संसार में सब का व्यवहार तो दिखता है, बल का व्यवहार दिखता है, तन का दिखता है, धन का दिखता है, सब तो दिखता है कि धर्म कहीं पर नहीं दिखता। और फिर भी
महापुरुष धर्म की बहुत बात करते हैं, धर्म करने के लिए कहते हैं। संत थे, उन्होंने कहा, बेटे जो सामने घर दिखाई दे रहा, क्या ये आप इसे देख पा रहे हैं? उन्होंने कहा, प्रभु हाँ, हम देख रहे हैं। उन्होंने कहा, क्या इस पूरे घर को देख रहे हैं आप? उन्होंने कहा, हाँ देख रहे हैं। फिर कहा उन्होंने, भली प्रकार देख के देखो, क्या पूरा मकान दिखाई दे रहा है? उन्होंने कहा, हाँ। फिर महात्मा जी थे, उन्होंने कहा, क्या इसकी नींव दिखाई दे रही है? वो तो नहीं दिखाई दे रही है। क्या आप कह सकते इस मकान की नींव नहीं है? तो बिल्कुल है। तो इसी तरीके से हम धर्म करते हैं, पुण्य करते हैं, ये तत्काल दिखाई नहीं देता है इन आंखों से। इसका मतलब ये नहीं है कि ये नहीं है। हमारा सारा जीवन इसी पे निर्भर है। कहा भी है संतों ने, काया खेत किसान मन, काया खेत किसान मन, पाप पुण्य दो बोयालू ने आपना काया कस के महापुरुष कहते हैं, जो ये शरीर है, काया है, ये खेत है, जमीन है। मन एक किसान है। जिस प्रकार किसान अपने खेत में फसल बोता है और फिर काटता है, जो बोता है वही काटता है। महापुरुषों, इसी तरीके से इस शरीर से हम जैसे जैसे कर्म करते हैं, वैसा ही हमें फल प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। महापुरुषों, जो धर्म में रत रखते हैं, उनके जन्मों जन्मों की जो पुण्य उदय होती है, तब जाके सत्संग मिलता है। आप सब लोग महान पुण्यकर्मी हैं, पीछे कहीं न कहीं पुण्य हुआ है, जिससे आज सत्संग में बैठे हैं। सत्संग में बैठने का लाभ ही बड़ा उत्तम है। कहा भी है, पुण्य पुंजीविनी मिलए न संता, सत्संगति संस्रते करियंता। जब हमारे जन्मों जन्मों की पुण्य उदय होते हैं, तब जाके हमें संत और सत्संग का लाभ मिलता है, इनकी प्राप्ति होती है। महापुरुषों, इसी तरीके से हम जैसे जैसे कर्म करते हैं, जैसे जैसे वही मुझे मिलता है। जो जो कर्म, जो जो कर्म जीव जो करता, तैसा तन धरि जग में बरता। जिस तरीके से हम जैसे कर्म करेंगे वही फल मिलेंगे, ये हम सब जानते हैं, कोई नई बात नहीं। फर्क इतना है कि ये हम जान के इन पर हम चल नहीं पाते। जानना अलग चीज है और चलना अलग चीज है, क्योंकि हमारे इसी जन्म के कर्मों की आसक्ति से हमारे अगले जन्म होंगे। महापुरुषों, मनुष्य जन्म मिलने के बाद
आगे किस जन्म में जाना है, यह निर्णय कोई ईश्वर नहीं करता है, कोई नहीं करता है। जो ये भ्रांत है कि आगे जाके कहीं जैसा ईश्वर करेगा वही होगा, वो जहां भेजेगा वहां जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये तो निर्णय हमारे ही ऊपर है। हम यदि मनुष्यता के कर्म करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, हमें मनुष्य बनना ही पड़ेगा, बनेंगे। हम देखते हैं यदि कोई कटेल का वृक्ष है तो उस पे फल क्या और किसी के आएंगे? नहीं आएंगे। पत्ते और किसी के आएंगे? नहीं आएंगे। फल भी वही आएंगे, पत्ते भी वही आएंगे। इसी तरीके से जैसे जैसे हम कर्म करते हैं वैसे ही हमारे अंतःकरण में ये वासना संग्रहित होती रहती है और वैसे ही फलदायक हो जाती है। इसी तरीके से महापुरुषों, मृत्यु किसे कहते हैं? मृत्यु का मतलब है गहरी नींद सो जाना। गहरी नींद सो जाना। क्या कहते हैं? फलाने ऐसे सोए फिर जगे ही नहीं। फिर भी हम विचार करें, कोई हम लोगों में कितना भी गहरी नींद सो जाए, जगने के बाद उसे क्या याद आएगा? वही याद आएगा जो पहले व्यवहार में था, जो जगते समय था। गहन निद्रा में जरूर उसे कुछ पता नहीं था, कुछ नहीं जानता था। जब आँख खुली, मन जागृत हुआ तो सब वही आ गया जो पहले था। इसी तरीके से मृत्यु के बाद जो हम करते रहे, जो हमारी आचरण है, जहाँ हमारा मन लगा रहा, जो हमारे मन में आसक्तियां संग्रहित हुई हैं, वही प्रफुल्लित हो जाती हैं। महापुरुषों, इसलिए हम अपने मन क्या एक संग्रहालय, इसमें सारी वृत्तियां संग्रहित होती रहती हैं। महापुरुषों, जब मनुष्य जन्म लेता है, हर मनुष्य दो वृत्तियों के साथ जन्म लेता है। एक विद्या, एक अविद्या, सत्य असत्य। जन्म के टाइम कोई काम नहीं होता, कोई कर्म नहीं होता, दोनों पल्ले खाली होते हैं। जिस तरीके से तराजू के दोनों पल्ले खाली होते हैं, उसी तरीके से फिर धीरे धीरे अब कर्म करते हैं। जो विद्या के पक्ष में कर्म करता, विद्या मतलब जो ईश्वर की भक्ति करता है, दान पुण्य करता है, अपने उद्धार को चाहता है, मुक्त चाहता है, उसका उत्थान हो जाता है, वो मुक्त हो जाता है, क्योंकि वो विद्या है। विद्या का पल्ला में जिसने अपना आचरण किया, उधर जो बढ़ा। इसी तरीके से यदि अविद्या के पल्ले की तरफ बढ़ा तो हम गलत काम करते हैं, हमारा पतन हो जाता है। ये हम सब जानते हैं। आज कोई नई बात नहीं, कोई ऐसी नई बात नहीं। सत्संग का मतलब ये नहीं कोई नई बात, कोई गूढ़ बात ज्यादा कह दे, ऐसी कोई चीज नहीं। पहले हम साधारण सी बात को समझे, इसमें हम धीरे धीरे चले, आगे की बात का भी पता चल जाएगा। महापुरुषों, आज हमारे विश्राम महाराज जी आज माताओं बहनों को कुछ साड़ियाँ भेंट करना चाहते हैं, तो इस उपलक्ष्य में उन्होंने अपना प्रोग्राम रखाया है। तो दान की बात जो है आज दान की होनी चाहिए थी। महापुरुषों, जब दान करने के विचार आते हैं, मेरे महापुरुष अंदर विचार आए तो हम कुछ दान करें, कितना शुभ विचार आया, कितना शुभ। और जब किसी के अंदर दान का विचार आए,
वो उसके लिए समय का इंतजार न करे, वो विचार न करे, सोचे ना। यदि वो सोचने लगा आज नहीं कल, कल नहीं परसों, वो चूक जाएगा, विचार बदल जाएगा, समय निकल जाएगा। जिस समय धर्म का विचार आए, सत्संग का विचार आए, पुण्य का विचार आए, किसी को खाना खिलाने का विचार आए, किसी की सेवा का विचार आए, चाहे जो आए, उसी पल तत्काल लग जाना चाहिए उसे। यह तत्काल लग गया काम हो जाएगा, अन्यथा इस अवसर से चूक जाएंगे। क्या होगा? जिस तरीके से लोग गाते हैं, सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। मौत आ गई, कोई समय नहीं उस टाइम आपको मिलेगा। उस समय हम आप सब देखेंगे, घर सामने होगा, जिसको पूरे जीवन सजाया बनाया, जिसके लिए झूठ बोले, सब कुछ किया, फिर किया, वो घर सामने होगा। हम आपकी घर रक्षा नहीं कर सकता। अपने बच्चे सामने होंगे, कोई मदद नहीं कर सकते। अपना धन पास होगा, उस समय कुछ मदद नहीं धन से हो सकती। सब कुछ सामने ही होगा। डॉक्टर सामने होगा, वो नहीं बचा सकता। वैद्य हकीम सामने होंगे, वो नहीं बचा सकते। क्यों? इस समय चूक गया। समय निकलने के बाद कुछ नहीं हो सकता महापुरुषों। इसीलिए मैं अपने महापुरुष जी को धन्य मानता हूँ, जो एक पुण्य की व्रत ठानी उन्होंने। क्यों? कि जब तक ये शरीर है तब तक कर्म अपने बस में। हम जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, जैसा चाहे। कर्म करे किस्मती बने, जीवन का ये मर्म, प्राणी तेरे पास में तेरा अपना कर्म। जब तक ये शरीर है तब तक हमारे हाथ में अपने कर्म है। कर्म स्वतंत्र है, कर्म परतंत्र नहीं है। जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। तो जिस चीज की हमें स्वतंत्रता मिली है उसका लाभ उठाए। कर्म ही स्वतंत्र है, कर्म में स्वतंत्र है, फल में परतंत्र है। क्योंकि फल प्रारब्ध अनुसार मिलते हैं। हम प्रारब्ध की चिंता मत करें। प्रारब्ध तो बन चुके हैं, जो बन चुके हैं वो सामने आएंगे। कर्म से ही प्रारब्ध बनेंगे। आगे हम अपने प्रारब्ध को ठीक करने के लिए अच्छी प्रतिज्ञा करें, अच्छे कर्म करें। महापुरुषों, जब हम अच्छे कर्म करते, जब कर्म करते करते, पुण्य करते करते, पुण्य की पहचान क्या है? यदि कोई धर्म पर चलता है, पुण्य करता है, यदि उसे वैराग्य न हुआ तो वो ये समझ ले कि हमने अभी धर्म किया ही नहीं, पुण्य नहीं की। पुण्य का मतलब वैराग्य होना, राग टूट जाना, आसक्ति टूट जाना। भाई किसी चीज से आसक्ति टूटेगी तभी तो हम धर्म कर पाएंगे। कुछ किसी को देना चाहेंगे, उसमें विशेष आसक्ति होगी, हम नहीं दे सकते हैं। आसक्ति तो दुख है। हमारे पास फोन है, इसमें विशेष आसक्ति है, तो किसी को नहीं दे सकते हैं। इसे राग तोड़ना ही पड़ेगा देने के लिए। और दुख किस बात का है? जो वस्तु हमारी नहीं है उसे हमने अपना माना है, बस इसी बात का दुख है। महापुरुषों, हम देखते हैं हमारे 100 रुपए चले जाए तो हमें दुख होता है,
और दूसरे किसी के 1000 चले जाए कोई दुख नहीं होता है। क्या अंतर है? तो उन्हें अपना नहीं माना, उन्हें हमने अपना माना ही नहीं है। इसी तरीके से हमने जो अपना माना है और अपने को इतना मान लिया, अब अपने को छोड़ना नहीं चाहते हैं। इस आसक्त बस ही हम अच्छे काम, दान पुण्य धर्म नहीं कर पाते। यही दुख बन के हमें जन्म और मृत्यु के चक्कर में डालते रहते हैं। महापुरुषों, हमारे सभी महापुरुषों ने सब लोगों को बहुत कुछ सुना दिया। दास को थोड़ा मौका दिया तो दास ने भी अपने 2 शब्द रख दिए और दास धन्य है। आज आप सभी महापुरुषों ने दास के यहाँ आके और दर्शन दिए, बड़ी खुशी की बात है। आपके आभारी हूँ जो आप सबने दास को दर्शन दिए। अब हमारी महापुरुष आगे का काम करेंगे। प्यार और सत्कार से कहिए विश्व रूपाय नमः। विश्व रूपाय नमः।